क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए। फंक्शन दिया हुआ है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि फंक्शन ए बी हो और तो बी ए उसका आंसर आए। एक एकाएकी आच्छादित फलन यानी इसको इंजेक्टिव है, यहाँ पास इंजेक्टिव लिखा हुआ है, ये गलत, यहाँ बाइजेक्टिव है, ये ऐसे बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास एफ बी ए कामा ए, ये इक्वल, अरे सॉरी यहाँ पास ये दिया हुआ है ये, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए कामा बी, ठीक, और इसका आंसर क्या दिया हुआ है बी कामा ए, ये चीज आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये तो हमारा फलन है, क्या है ये फलन, क्या है फलन है, ठीक। और हमारे पास जो चित्रण फलन दिया हुआ है, चित्रण फलन, वो क्या दिया हुआ है, देखिए एफ सच डैट ए क्रॉस बी है, ये एरो का निशान लगा हुआ है, फिर हमको दिया है बी क्रॉस ए, इस तरह ये दिया हुआ, ये हमारे पास क्या है दिए हुआ है। और हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना है, ये क्या बोल रहा है एकाएकी आच्छादी, ठीक है, हमको सिद्ध करने को बोल रहा है एकाएकी एकाएकी आच्छादी, ये आच्छादी, ठीक, इसको आप दिया हुआ है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये चीज सिद्ध करना है। तो अब हमको हल क्या करना है तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ हम थोड़े से क्या करेंगे, सेट को मान लेंगे, माना जो ए सेट है इसके एलिमेंट हम ए वन ले लेंगे और इसके ये बी वन ले लेंगे, ठीक है। और जो ये आपका ऐसे, और जो हमारा बी सेट होगा उसमें देखो क्या ले लेते हैं, बी सेट में हम दिया हुआ है ये बी टू और ए टू ले, ध्यान से देखिए किसके अनुसार लिए, देखिए यहाँ इसके अनुसार, यहाँ ए बी है तो मैंने ए बी वन मान लिया, यहाँ देखिए बी ए है तो इसको इसके अनुसार
सेट को मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं, अब सेट में हमारे यहाँ जो इसको कैसे हल करना है ये चीज देखते हैं। अब इसको निकालने के क्या, ए क्रॉस बी, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी दिया हुआ है, देखिए ये। तो यहाँ पास ए क्रॉस जब बी निकालोगे तो यहाँ इसको लिख लीजिए पहले, ये ऐसे, ये क्रॉस, ये ऐसे, B2, ये A2, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको जब इंटू कराओगे A1 से इन दोनों में, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, रिलेशन। तो A1 आपको आ गया और B2 हो गया। अब A1 से आप कराएंगे A2 में, ये आपका एक रिलेशन बन गया। B1 से B2 में कराएंगे, ये B1 B2, ये काम है। ये B2 ये बन गया। अब यहाँ अगला क्या है, B1 कामा A2, ये चीज यहाँ पास इस प्रकार हमारे पास बन गया B1 A1 B2 और A1 A2, B1 B2 और B1 A2 बन गया। अब इसी प्रकार यहाँ इसको निकाल, तो यहाँ आपको ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब हमारे पास B2 पहले हो गया, A2 ये बाद में है ऐसे। अब उसके बाद यहाँ क्रॉस गुणा के निशान लगा लीजिए, A1 कामा B1। अब इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए B इससे इसमें करेंगे दोनों में, तो हम यहाँ जब इंटू कराएंगे B2 A1, फिर B2 B1। अब A2 से जब कराएंगे तो A2 कामा A1। अब A2 से कराएंगे आपको A2 B1, ये चीज ऐसे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हम एकाएकी एक सेट बनाने दो। सेट कैसे, देखिए ये एकाएकी यहाँ पास लिख लेते हैं, एकाएकी के लिए यहाँ एकाएकी फलन फलन के लिए ऐसे ये लिख लिए। अब यहाँ बात देखिए, हम ये, अच्छा इसको आप ये 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये से। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, दो सेट ऐसे बना लेंगे, दो सेट ऐसे ऐसे बना। तो इसमें लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ लिखेंगे A क्रॉस B और इसमें लिखेंगे B क्रॉस A। अब इनके एलिमेंट को इसमें जो दिया हुआ A क्रॉस B में, देखिए A1 B2, तो यहाँ पास A1 B2 लिख लेंगे। अब देखिए हमको A1 A2 दिया हुआ है और B1 B2 है और B1 A2 है।
ये हमको दिए हुए, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए ऐसे। अब इस वाले में क्या दिया हुआ है, B2 A1, फिर B2 B1, फिर A2 A1 और A2 ये B1, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पास देखिए A1 B2 A1 B2 A1 B2 A1 B2, तो देखिए इसको हम इससे मिला देंगे। देखिए ये हमारा फलन A1 B2। तो अब यहाँ पास A1 A2 A1, देखो ये चीज यहाँ, ठीक है। अब देखिए B1 B2 ये, अब ये बचा, देखिए ये आपको ये, अब यहाँ पास आपको ये बोल रहा है, अब यहाँ आप देख लीजिए क्या है। तो इसमें कंडीशन क्या कहती है, किसकी, इकाई की, प्रांत, प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत में अलग 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 प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाता है, बनाता है, सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार का चित्रण फलन एकाएकी फलन कहलाता है, कहलाता है। ये आपका ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं इसी में अच्छादक के लिए। देखिए अच्छादक के लिए क्या है, यहाँ अच्छादक के लिए अच्छादक फलन, अच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फलन। तो इसमें क्या है, देखिए इसका स्मॉल वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आपका देखिए ध्यान दीजिए, ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई से बिलोंग कर, ये कैपिटल वाई कहो या एफ ऑफ एक्स बोलो, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट ये जो होते हैं ये सब ये क्या होते हैं, ये स्मॉल वाई होता है, ठीक है, स्मॉल वाई। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स स्मॉल वाई, ठीक है।
अब यहाँ पास देखिए x बिलोंग टू ए क्रॉस बी और एफ ऑफ x बिलोंग टू बी क्रॉस ए। अब यहाँ हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ये सब जो मैं मिलाकर दिखा रहा हूँ ये मेरा क्या है, स्मॉल y क्या होता है, पारिसार। क्या होता है, पारिसार। और y कैपिटल Y या fx क्या होता है, सहप्रांत। देखिए fx में जितने, ये जो सह प्रांत में जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट स्मॉल y में भी है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यही कंडीशन तो कहती है, ये देखिए ये सह प्रांत और ये परिसर, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती, तो आच्छादक फलन है। तो यहाँ पास कहेंगे ये आच्छादक फलन है। अगर एकाएकी और आच्छादक दोनों होता है तो एकाएकी आच्छादी फलन हो जाता है। इसी को कहते हैं एकाएकी आच्छादी फलन है। ठीक, यही हमारा क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव। इसी को कहा जाता है बाइजेक्टिव फलन। ठीक, इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।